हुकूमत का फ़लस्तीनियों से यकजहती और इसराइली बर्बरियत की मजम्मत के तौर पर आज पाकिस्तान भर में यौम सोग मनाने का फैसला। पूरे मुल्क में बाद नमाज जुमा इस्माइल हनिया शहीद की गायबाना नमाज जनाजा की जाएगी। कौमी असम्बली में खसूसी करारदाद भी पेश की जाएगी। फैसले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के मुशावरती इजलास में हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि नेतन्याहू खुलेआम दरिंदगी कर रहा है। तेहरान में इस्माइल हनिया को शहीद करके बैन अक़वामी क़वानीन को पांव तले रौंदा गया। शहीद इस्माइल हनिया को आज दोहा में सपुर्द खाक किया जाएगा। मैयत दोहा पहुंचने पर अहलिया ने दीदार किया। तेहरान में नमाज जनाजा आयतुल्लाह ख़ामेनी ने पढ़ाई। लाखों अफराद की शिरकत। तुर्की में भी इस्माइल हनिया की शहादत पर आज यौम सोग। अमेरिका के सदर जो बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। अमेरिका का इसराइल के लिए खत्ते में मजीद फौजी भेजने का फैसला। अमेरिका ने अपना जंगी बहरी बेड़ा खलीज फार्स भिजवा दिया। इसराइल को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए मजीद दिफाई सामान भेजने पर बात। व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और हूसियों से इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हममंसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के खत्ते में बढ़ती कशीदगी में कमी पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का ईरानी हममंसब से टेलीफोनिक राब्ता। इस्माइल हनिया के कत्ल के संगीन नताइज के खदशात पर तबादला ख्याल। हमास सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत के बाद खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर चीन का इजहार तशवीश। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि गज़ा में जामे और पायदार जंगबंदी की फौरी ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास सुबह 10 बजे होगा। मुल्क की मजमूई सियासी मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में ECC के फैसलों की भी तौसीक़ की जाएगी। लाहौर में बारिश के दौरान हादसा से बच्ची समेत 4 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक डिफेंस फेज 7 में करंट लगने से एक शख्स जाम बहक। निशात कॉलोनी में बिजली के पोल में करंट आने से नौजवान चल बसा। कोट लखपत में 14 साल लड़का बारिश के पानी में डूबने से हलाक। नेशनल कॉलोनी में मकान की छत गिरने से बच्ची जाम बहक, 5 अफराद जख्मी। शौकत खानम चौक के करीब लकड़ी से बनी छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर में बुध को 7 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इंतजामिया के तमाम शहर क्लियर करने का दावा। बिहाड़ी और खानेवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। कराची भर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश कहीं हल्की कहीं तेज। शहर में कई मकामात पर बारिश का पानी जमा। छोटी सड़कों और गलियों में कीचड़ के बायस चलना दूभर। मरकजी इलाके सदर में भी कई मकामात पर पानी जमा। उर्दू बाजार के इर्द गिर्द सीवरेज नाले पर तजावुज़ात की वजह से इस बार भी पानी की निकासी ना हो सकी। हरनई समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूबे में आज से 6 अगस्त तक बारिशों का इम्कान। 22 अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने, शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करने का मशवरा। गवादर में ज़िला इंतजामिया और बलोच यकजहती कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। बलोच यकजहती कमेटी का गवादर समेत बलूचिस्तान भर में तमाम धरने खत्म करने का ऐलान। आज से सूबे भर की तमाम कौमी चौराहें खोल दी जाएंगी। मोबाइल नेटवर्क बहाल कर दिए जाएंगे। बलोच यकजहती कमेटी की डॉक्टर महरंग और डिप्टी कमिश्नर गवादर ने माहिदे पर दस्तखत कर दिए। गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए PTI ने महमूद अचकज़ई को नामज़द किया है। पता नहीं महमूद अचकज़ई का नाम बानी PTI से पूछ कर दिया भी है या नहीं। बोले बानी PTI जो मांग रहे हैं वो शायद महमूद अचकज़ई को कबूल ना हो। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि जब इदारों के पास सबूत होगा तब PTI पर पाबंदी का फैसला लेंगे। बोले आदलिया अगर अदम इस्तेहकाम लाती है तो ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं। PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि फौज और PTI के दरमियान नून लीग और पीपल्स पार्टी दूरियां पैदा कर रही है। बानी PTI ने वाज़ेह किया है कि फौज अवाम में से है। असद कैसर का 15 रोज में अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। दावा किया कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके PTI के लिए कानून साजी की जा रही है। मुतनाज़ कानून साजी किसी अदालत में बरकरार नहीं रह सकेगी।
हम किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारे तजर्बात हमें ये बताते हैं कि अलायंसेस बनते हैं और फिर पार्टियां अपनी अपनी सेटिंग बना लेती हैं और जमात इस्लामी उस तरह से अपनी पॉलिटिकल और इलेक्टोरल पोजीशन को जो है वो ठीक से लोगों के सामने पेश नहीं कर पाती। जमात इस्लामी अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी, अभी जमात इस्लामी हाफिज रहमान ने वाज़ेह कर दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन के कुछ मुश्तरकात पर मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार कर सकते हैं, मुलाकातें भी हो सकती हैं, लेकिन किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि अलायंस में शामिल पार्टियां बाद में अपनी सेटिंग बना लेती हैं। एक बयान में कहा कि हुकूमत समझती थी कि हम 1-2 रोज़ बैठ कर चले जाएंगे। हुकूमत को बताना चाहता हूँ मुतालबात बनवाने के लिए यहाँ आए हैं। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया और पीटीआई के दरमियान जलसे की तारीख और जगह पर डेडलॉक बरकरार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की पीटीआई को जलसे की इजाजत के केस में फरीकैन को एक बार फिर मामला मिल बैठकर हल करने की हिदायत। केस की समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल ने पीटीआई को 22 अगस्त को जलसे की इजाजत देने से अदालत का आगाह किया। वकील पीटीआई शोएब शाहीन ने तारीख और जगह पर एतराज करते हुए इस्तदा की हमें एहतजाज और जलसे की अलग अलग इजाजत दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर रहनुमा तहरीक इंसाफ शोएब शाहीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम 5 अगस्त को एहतजाज और 13 अगस्त की रात इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मांग रहे हैं। अब ये इजाज़त दें या वापस ले लें, अब हमने इस तारीख को हर हाल में जलसा करना है। तवील अरसे बाद सुप्रीम कोर्ट का शरीयत अपीलेट बेंच बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की ज़ेर सदारत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शरीयत अपीलेट बेंच तश्कील देने की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी शरीयत अपीलेट बेंच तश्कील दिया गया। सूदी निज़ाम के खिलाफ फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील समेत सुप्रीम कोर्ट में मुतअद्दिद अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर अपीलेट बेंच 5 अगस्त से अपीलों की समाअत करेगा। ज़रा खुरम में खूरेसी के बाद फरीकैन के दरमियान अमन मुआहिदा। डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद के मुताबिक फरीकैन ने 2 माह के लिए आर्जी फायरबंदी के माहदे पर दस्तखत किए। मुस्तकिल फायरबंदी के लिए बाकायदा मुआहिदा किया जाएगा। जिरगा रुकन हाजी रहमत हुसैन का कहना है कि किसी भी फरीक की जानिब से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर 12 करोड़ रुपये जुर्माना किया जाएगा। पेशावर जिला खुरम शाहरा को आमदोरफ्त के लिए महफूज बनाया जाएगा। एक हफ्ते से झड़पों में 50 अफराद जाँ बहक, 226 जख्मी हुए। कराची के 4 इलाकों में मुबैना मुकाबले 3 डाकू हलाक, 5 गिरफ्तार। डाकुओं को बल्दिया पुराना गोलीमार और नर्सरी के करीब हलाक किया गया। कुरंगी में डकैती मज़ाहमत पर शहरी जख्मी। शार फैसल और कुरंगी में शहरियों ने 2 डाकुओं को काबू कर लिया, एक फरार हो गया। मुजफ्फरगढ़ की जंग रोड पर दुकान में डकैती, मुलजिमान ने शाहरा पर भी लोगों को लूटा, हवाई फायरिंग की, भगदड़ मच गई। नए माली साल के पहले महीने के दौरान महंगाई में इजाफा। इदारे शुमारियात के मुताबिक जून के मुकाबले में जुलाई में महंगाई में 2.10% का इजाफा हुआ। जुलाई 2024 में महंगाई की शरह 11.09% पर रही। जुलाई में शहरों में महंगाई 2.03 और देहातों में 2.20% बढ़ी। शहरों में महंगाई की शरह 13.18%, देहात में 8.14% रिकॉर्ड की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गौहर इजाज की क़यादत में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वफ्द की मुलाकात। आज 4 इलाकाई कारोबारी तंजीमों के अहदेदारों की शिरकत। सदर का कहना था कि तवानाई की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए सबके लिए सूदमंद हल तलाश करना है। अदराक है कि महंगे खाम माल, तवानाई और ईंधन की वजह से कारोबारी शोबे को मुश्किलात का सामना है। गौहर इजाज का कहना था कि तवानाई की बढ़ती कीमतों से आवाम, सनतों, ज़राअत और बरामदात के शोबे पर बोझ बढ़ रहा है। सदर मुमलिकत से दरख्वास्त है कि तवानाई की कीमतों के मामले में मुदाखलत करें। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और देखिए ये कई दहाइयों की दास्तान है, कई दहाइयों पर मुहित एक कहानी है कि जिस तरीके से डिस्कोस के अंदर इनएफिशिएंसी और करप्शन जो है वो रच बस गई है। तो इसलिए ये फैसला किया गया था कि एक तो डिस्कोस को सियासी मुदाखलत से पाक किया जाएगा और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लाया जाएगा जो इनको रन करेंगे। तो वो कानून के अंदर तरमीम भी कर ली गई, जो एक मुआशी इस्लाहात का सिलसिला शुरू हुआ है
और डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन जो है वो अब टाइम के साथ आगे बढ़ रही है। एमक्यूएम के वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर इत्तलात अतातारा ने कहा कि एमक्यूएम क़यादत के साथ ज़ायद बिलों और बिजली के मामलात पर मुस्बत बातचीत हुई। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बिजली के बहरान पर किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। वज़ीर आज़म और उनकी टीम जैसे काम कर रही है, उम्मीद है अवाम को रिलीफ मिलने जा रहा है। हमने सियासत बराए सियासत नहीं करनी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से अमेरिका के कौंसल जनरल कॉनराड ट्रिबल की अलविदाई मुलाकात। गवर्नर सिंध का कौंसल जनरल की नई जिम्मेदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि कौंसल जनरल ने पाक अमेरिका दो तरफा ताल्लुकात में अहम किरदार अदा किया। गवर्नर सिंध ने गवर्नर हाउस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का भी आगाज किया। 250 पौधे सियासी, मजहबी, समाजी, अदबी शख्सियात, सिफारतकारों और फनकारों के नाम के साथ लगाए गए। तकरीब में कौंसल जनरल मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से गवर्नर हाउस को 1000 दरख्त देने का ऐलान किया गया। गवर्नर सिंध ने इस मौके पर ऐलान किया कि जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाया जाएगा। चीन के शहरियों के लिए 14 अगस्त के बाद वीज़ा मुफ्त होगा। मुश्तरका मंसूबों के जरिए चीनी सनत की पाकिस्तान मुंतकली फ़ायदेमंद साबित होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के आला सतह के वफ़द से गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बशाम वाक़े में मुलव्विस अनासिर को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। बानी पीटीआई के साइफर केस का हवाला देने पर मंशियात केस के मुलजिम को भी जमानत मिल गई। वकील सफाई ने दलील दी कि बानी पीटीआई और उनका मौक्किल बराबर के शहरी हैं, एक सा सलूक किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले कि बानी पीटीआई का इस केस से क्या ताल्लुक। वकील सफाई ने कहा कि 200 केसेस के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को साइफर केस में जमानत दी। मेरे मौक्किल पर तो सिर्फ 14 मुकदमात हैं। बानी पीटीआई को जेल में देसी मुर्गा मटन मिलता है, मेरे मौक्किल को ऐसी कोई सहूलत नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्कुराए, कहा कि चलें देख लेते हैं, आप अदालती फैसलों के हवाले पेश कर दें। अदालती नज़ीरें पेश करने पर मुलजिम उबैदुल्लाह को जमानत मिल गई। HRCP का अक़लियतों से मुतल्लिक रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ी को मजहबी ग्रुपों की धमकियों पर सख्त इज़हार तशवीश। कहा कि रियासत को ऐसे तमाम वाक़यात का फौरी नोटिस लेना चाहिए। तशद्दुद पर उकसाने वालों को रियासत को जवाबदेह ठहराना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया पर्सन्स एक्ट 2021 के तहत ये रियासत का फ़र्ज़ है। किसी सहाफ़ी को अपने काम के दौरान इस तरह के हथकंडों का सामना नहीं होना चाहिए। सिंध हुकूमत का महकमा ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल गाड़ियों की डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को ऑनलाइन करने से रेवेन्यू में इजाफा होगा। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से निज़ाम में शफाफियत आएगी। पहले मरहले में गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट के निज़ाम को ऑनलाइन किया जाएगा। बगैर वीज़ा मालबरदार गाड़ियों के अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिले पर पाबंदी। कस्टम हुकाम के मुताबिक अफगान मालबरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए वीज़े पर अमल दरामद होगा। अफगान हुकाम की दरख्वास्त पर जनवरी से 31 जुलाई तक वीज़े की शर्त में नरमी रखी गई है। रवा साल अमरीकी वीज़े के लिए पाकिस्तानी शहरियों की दरख्वास्त से तमाम रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। अमरीकी हुकूमत के अदाद शुमार के मुताबिक 2023 में 1,07,183 पाकिस्तानियों को अमरीका के नॉन इमिग्रेशन वीज़े जारी किए गए। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि 2023 में सबसे ज़्यादा तादाद में वीज़े जारी किए गए। रवा साल ये तादाद मजीद बढ़ सकती है। अमरीकी सिफारतखाने के ज़राए के मुताबिक अमरीकी सिफारतखाने ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा अपॉइंटमेंट का वक्त 440 रोज़ से कम करके 230 दिन कर दिया। रुकने कांग्रेस शीला जैक्सन ली की आखिरी रसूमात की अमरीकी रियासत टेक्सास में अदायगी। अमरीका के साबिक सदर बिल क्लिंटन और उनकी अहलिया हिलरी क्लिंटन समेत अहम शख्सियात की शिरकत। शीला जैक्सन ली अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस की सरबराह थी। ह्यूस्टन में मुनक़िदा शीला जैक्सन की आखिरी रसूमात में पाकिस्तानी कम्युनिटी की अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। पाकिस्तानी कौंसल जनरल आफ्ताब चौधरी ने कहा कि शीला जैक्सन ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। शीला जैक्सन ली 2005 में पाकिस्तान में ज़लज़ला मुतासिरीन के साथ खड़ी रहीं। शीला जैक्सन पाकिस्तान की मुखलिस और सच्ची दोस्त थी। बांग्लादेश में जमात इस्लामी और उसकी तलबा तंजीम पर पाबंदी आयद। हसीना वाजिद हुकूमत ने जमात इस्लामी को अस्करी और दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। जमात इस्लामी और उसके तलबा विंग को हालिया
तलबा एहतजाज में तशद्दुद का जिम्मेदार करार दे दिया। इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी लगाई गई। सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ पिछले माह तलबा ने एहतजाज किया था। मुजाहिरों के खिलाफ क्रैकडाउन में 200 से ज्यादा अफराद जाम भाग हुए थे। बरतानिया में बच्चों के कत्ल के बाद दाएं बाजू की सरगर्मियों से निपटने के हवाले से वजीर आजम कीयर स्टारमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी की हिफाजत के लिए हर वो कदम उठाया जाएगा जो ज़रूरी हो। बोले दाएं बाजू वाले मसाजिद पर हमले करके अपना आप दिखा रहे हैं। बदअमनी फैलाने के पीछे बदमाश ग्रोह मुलव्विस है। मुल्क भर की पुलिस फोर्सेज पर तशद्दुद वाक़यात से मिलकर निपटेंगी। मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन ने अपील की है कि मसाजिद की हिफाजत के लिए इजाफी इक़दाम किए जाएँ। इसराइली हमले से शहीद हिजबुल्लाह के शहीद कमांडर फवाद शुक्र बैरूत में सुपुर्द खाक। नमाज़ जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इसराइल और उसके पुश्तपनाही करने वाले हमारी जवाबी कार्रवाई का इंतजार करें। अब कोई बातचीत या तबादला ख्याल नहीं किया जाएगा। जंगी मैदान में फैसला होगा। दुश्मन के गुमान में भी ना होगा कि उस पर हमला फ़लस्तीन के शुमाल से किया जाए या जनूब से या मशरिक़ या मगरिब से। वाज़े किया कि मस्जिदुल शम्स पर हमला इसराइली इंटरसेप्टर मिसाइल के सबब था। अगर ऐसा हमसे होता तो हौसले से कबूल करते। कहा कि मौजूदा जंग का वाहिद हल गजा पट्टी में जंगबंदी है। हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल पर दर्जनों मिसाइल हमले। इसराइली फ़ज़ाइये की कार्रवाई में 4 शामी शहरी भी जाँ भाग हो गए। 5 लिबनानी शहरी ज़ख्मी हुए। सरजंग के बाद अमेरिका और रूस के दरमियान कैदियों का पहला बड़ा तबादला। तुर्की के ताउन से रूस अमेरिका के दरमियान 24 कैदियों का तबादला हुआ। रूस ने साबिक अमरीकी मेरीन पॉल वेलन और सहाफ़ी एवन ग्रिशकोव को भी रिहा कर दिया। कैदियों के तबादले में मगरबी ममालिक में कैद रूस के 8 कैदियों को रिहा किया गया। अमरीकी सदर बाइडन का कैदियों के तबादले का खैर मकदम। कहा कि कैदियों के तबादले पर रूसी सदर पुतिन से बात करना जरूरी नहीं। पेरिस ओलंपिक गेम्स में आज पाकिस्तान के 2 एथलीट्स एक्शन में नजर आएंगे। शूटर कशमाला तल्लत 25 मीटर पिस्टल के मुकाबलों में एक्शन में नजर आएंगी। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12 बजे शुरू होगा। स्प्रिंटर फायका रियाज खवातीन की 100 मीटर दौड़ के इब्तदाई मरहले में शरीक होंगी। फायका रियाज का इवेंट दिन 1:30 बजे शुरू होगा। पेरिस ओलंपिक्स के छठे रोज चीन ने मजीद 2 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। 11 सोने के तमगों के साथ पहली पोजीशन पर दिन का इख्तिताम। छठे रोज अमरीकी एथलीट्स की कारकर्दगी भी शानदार, जिन्होंने मुख्तलिफ खेलों में मजीद 4 गोल्ड मेडल जीतकर टेबल पर 9 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। एक्वाडोर मर्दों की 20 किलोमीटर वॉक के जरिए गेम्स में अपना पहला मेडल जीतने में कामयाब। पेरिस ओलंपिक्स में बरतानवी टेनिस स्टार एंडी मरे को मेंस डबल्स के क्वार्टर फाइनल में शिकस्त। अपने पार्टनर डीन एवंस के साथ हरीफ अमरीकी जोड़ी से स्ट्रेट सेट में हार गए। एंडी मरे का टेनिस करियर भी इख्तिताम को पहुंच गया। एंडी मरे ने ओलंपिक्स के बाद टेनिस करियर को अलविदा कहने का ऐलान कर रखा था। पेरिस ओलंपिक्स के विमेन बॉक्सिंग इवेंट में इटली की एंजेला कैरनी ने अल्जीरिया के बॉक्सर इवान खलीफ के खिलाफ पहले राउंड की सिर्फ 46 सेकंड्स के बाद ही लड़ने से इनकार कर दिया। एंजेला कैरनी का कहना है कि ये नाइंसाफ़ी है क्योंकि उनके ख्याल में अल्जीरियन हरीफ खातून बॉक्सर के मैयार पर पूरा नहीं उतरती। अल्जीरियन बॉक्सर में खातून से ज़्यादा मर्दों वाली खसूसियात हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का बॉक्सर इमान खलीफ के हक़ में बयान। कहा कि ख़वातीन बॉक्सिंग में शरीक तमाम बॉक्सर शिरकत की अहलियत के मैयार पर पूरा उतरती हैं। और स्क्रैबल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के वसीम खत्री ने तीसरी पोजीशन अपने नाम कर ली। वसीम खत्री ने 11 में से 10 गेम्स जीते। नाइजीरिया के अताकारों ने 23 गेम्स जीतकर टाइटल अपने नाम किया।